गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम और उसी के साथ ही आज है मेरा बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो जल्दी से विश कीजिए हैप्पी बर्थडे टू मी सोनिका। और आज मेरा एग्ज़ाम भी है, लेकिन उसमें मुझे कोई एंजाइटी वाली फील नहीं हो रही है क्योंकि मैंने उसके लिए पहले से तैयारी कर ली थी कि मुझे पता था कि मेरा बर्थडे ख़राब करने आएगा। सो मैंने इसको पहले से प्रिपेयर करके रखा था। बट फिर भी ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है जो मुझे थोड़ा ऐसे ख़राब लगता है, मेरे को बहुत डरावना लगता है ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि उसके अंदर सारे ऑप्शन सही लगते हैं। तो मेरे को उससे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन सब्जेक्टिव मेरे को अच्छा लगता है। सो अब आज ऑब्जेक्टिव है फिर भी, लेकिन 1 घंटे का पेपर है। सो 1 घंटे का पेपर देने के बाद डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आज पूरे दिन। सो आज है मेरा बर्थडे एंड एग्ज़ाम बोथ। सो आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मुझे कॉन्फिडेंस भी है, नहीं भी है, पर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार कि मुझे एक्साइटमेंट भी फील हो रही है, फिर वापस एंजाइटी आ जाती है, फिर एक्साइटमेंट फील हो रही है, फिर एंजाइटी आ जाती है। तो वो थोड़ा मिक्सअप हो रहा है मूड का। सो अभी मैं घर से निकलती हूँ कॉलेज के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है, 1 घंटे बाद एग्ज़ाम है। सो मैं निकलती हूँ कॉलेज। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। 11 बज चुके हैं, मेरा पेपर स्टार्ट हो चुका है और मैं बहुत जल्दबाजी में पहुँची हूँ, हड़बड़ाहट में। मैंने ले लिया अपना एडमिट कार्ड और बर्थडे तो छोड़ो, मैं भूल गई मेरा बर्थडे, आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं लेट हो चुकी हूँ, 11 बज चुके हैं। सो गाइस, कैमरा ये फ़ोन अलाउ नहीं है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। सो मैं यहाँ पे बंद करती हूँ व्लॉग को और मैं वापस आके बताऊँगी आपको कैसा गया मेरा पेपर। सो मैं अब जल्दी निकलती हूँ, मेरा बैग भी रखना है मेरे को। सो बाय, आपसे नेक्स्ट बाद में मिलती हूँ पेपर देने के बाद। 1 hour later. सो गाइज, आई एम बैक और मेरा पेपर हो चुका है। और सच बताऊँ ना, मेरे को पहले स्ट्रेस नहीं था पर अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी मैंने लगभग 800 MCQs रिवाइज करे थे उस पेपर के लिए और उनमें से एक भी नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब भगवान जाने कहाँ से उठा के दिए उन्होंने, मेरा दिमाग ख़राब हो गया पेपर को देखते। एक तो मैं लेट थी, ऊपर से 10 मिनट है ना। पेपर देखा, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, मेरे चौथा आते आते मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि पेपर करना है नहीं करना। और फिर मैंने ना एक ट्रिक लिखी थी घर से कि मैंने सोचा था कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा मेरे को तो मैं उसका ऑप्शन बी टिक करके आऊँगी, और मैंने यही किया है। जो मेरे को नहीं आ रहा था उसको मैंने बी टिक किया है और होपफुली मैंने पासिंग मार्क्स जितने तो कर लिए सारे क्वेश्चन। जैसे 17 लेने होते हैं 40 में से, तो शायद मैंने कर लिए थे, मैंने काउंट तो किए थे, मतलब 18 काउंट हुए थे, तो पास तो हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान जाने कहाँ से दिया है इन्होंने पेपर भाई। मतलब जैसे एक होता है ना क्वेश्चन का लेवल कि मैं पढ़ के आई हूँ कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे, 51 और 52 के बीच में। उन्होंने दिया है किस मंथ में हुए थे, सितंबर से जनवरी तक हुए थे या अक्टूबर से फरवरी तक हुए थे। भाई मेरे को सिर्फ ईयर याद था कि 51 और 52 में हुए हैं। मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे को वहाँ जाके मेरे को फील हुआ कि किसका बर्थडे यार, आज किसी का बर्थडे नहीं है, भूल गई मैं बर्थडे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बहुत भयंकर पेपर आया था और अभी तो मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। अभी मेरे बाकी फ्रेंड्स आएंगे, उनके साथ क्रॉस चेक करेंगे पेपर, देखते हो उनका कैसा गया है, उनका रिएक्शन कैसा है पेपर को देखकर, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है रिएक्शन। अगर सेम ऐसा पेपर सारे आ गए ना, ये तो फर्स्ट पेपर था, ओनली डेमो था ये, तो अगर सारे पेपर ऐसे आ गए ना तो फेल है अपन, साफ सी बात है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। बहुत बुरा वाला पेपर था, सच की ऑनेस्टली नहीं होता। हाँ ठीक है, हमारी सीटिंग अरेंजमेंट देख के हम थोड़ा खुश हुए तो उस पर पानी फिर गया। फिर बहुत खराब है। ये मेरी जो साइड में बैठी थी भाई, है ना, एकदम ऐसे चिपक रखे थे हम, पर हमें आता ही नहीं 51 से 52 पता था मेरे को मंथ नहीं पता था, वहाँ पे तुक्का नहीं मेरे को 51 से 52 ही पता था। आई फील लाइक इस बार टॉप मैं ही करने वाली हूँ बिकॉज इतना गंदा इनको गलत फहमी हो गई थी। जितने भी क्वेश्चन पढ़ के आए उनमें एक सिंगल नहीं आया, पढ़ के ही नहीं, मुझे पता था सीरीज में देखो इनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रहे हैं अब जाके। मेरे को पता था, मैं टोटल 40 क्वेश्चन पढ़ गई थी फर्स्ट यूनिट में से, और मेरे को पक्का यकीन था इन 40 में से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बात है सर, ये बात है। अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो उसका ऑप्शन बी टिक करेंगे, और सिर्फ इस ट्रिक से मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए, सिर्फ इस ट्रिक से बी ऑप्शन टिक करूंगी मैं। जो भी मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा ना उसका आंसर मैं बी टिक करूंगी, और बी ही है उनका। 10 क्वेश्चन सही है मेरे ऐसे। ये ट्रिक मुझे ये सही है। कौन सा? मैं तो बोली थी ये तो 100% श्योर था ज्ञानेश कुमार को। और फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट तो वो था ये सुनील कुमार सर। फर्स्ट गवर्नर गवर्नर कहाँ है इसमें? गवर्नर कहाँ गया? ये किया था। ये सही है। क्रेजी। हम फेल होते हुए बच गए इस प्रश्न से। 2 प्रश्न ही तो हैं।
अरे 17 क्वेश्चन सही करने हो गए ना 17 क्या पता भाई हो गए 17 हमारे। किसी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है पेपर को लेकर और वास्तव में खराब पेपर बहुत बुरा है। पहुंचने के लिए अगर ऐसा पेपर इन्होंने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का बना दिया ना तो मैं फेल होना मंजूर, पर मैं इस पेपर हम को नहीं नहीं पढ़ के आ रहे भाई एनवायरनमेंट में। कौन पढ़ रहा है? मैंने गलती से सीरीज खोल दी, मेरे को ऐसे लगा कि यार क्यों खरीद के लाई हूं मैं इसको। मेरे को पता है सीरीज पढ़ ली, ठीक है, मैंने चारों यूनिट तक पढ़ लिया, ठीक है, वो सीरीज में से मैंने पूरा पढ़ लिया रात को लेट तक, क्योंकि मैं सोई नहीं फिर, है ना। फिर उसके बाद मैंने पढ़ लिया, अब खोल के देखो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा मैं, अल्लाह। फिर उस सीरीज पे लिखा हुआ 20 एडिशन, देख सब मेरे बताओ ना। पुराने से मैं इसको मैसेज कर रही हूँ रात के 3 बजे। अब मेरे को सिलेबस नहीं निकालना है और महान कुन सिलेबस निकाल के भेज। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ, फिर उसने सिलेबस से फिर मैच। गाइस इन्होंने गलत सीरीज पढ़ ली 2024 की जगह 2020 की पढ़ी। भाई मैंने सीरीज पढ़ी, पूरे 700 क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सबका आंसर भी। मैं यार ये कैसी कौन सी सीरीज है? मेरे पास तो पॉलिटिक्स कल पेपर है अपना आगे भाई, कल हमारा लिटरेचर का पेपर भाई। मैंने गाइस हम प्रिया 13 तारीख को हमारा पेपर, सब किसी को भी अच्छा नहीं लगा ये पेपर। कॉलेज वालों थोड़ा अच्छा पेपर बनाया करो जो कोई कर सके, और किसी को नहीं आया, पर मैंने जो तुक्का लगाया था ना उसमें मेरे 10 क्वेश्चन सही निकल गए, इसलिए इसमें पास हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर कैसा आता है। और अब हमारा यहाँ तक पेपर ख़त्म होता है, अब बर्थडे शुरू होता है, तो अब मैं करती हूँ मेरी फ्रेंड को फ़ोन, देखते हैं वो कहाँ पर है। सो हमने कोई जगह डिसाइड करी है, सो हम वहाँ जाके बर्थडे मनाएंगे। पेपर तो हो चुका है लेकिन पूरा मूड स्विंग होकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने इतना भागदौड़ कभी नहीं की। देख इसने मुझे ये बोला कि है ना उसका बर्थडे याद नहीं है। मैं कहा देख मैंने उसने बोला था कि हम दोनों एक डेट को मनाएंगे बर्थडे, तो मैं कहा 14 को होगा, 14-15 को होगा उसका। बोला नहीं था 6 को हो सकता है। झूठ है भाई। हैप्पी बर्थडे सोनिका, हैप्पी बर्थडे सोनिका। भाई इसकी गलती है भाई, मेरा बर्थडे की डेट याद नहीं थी। अरे भाई कंफ्यूज हो गए थे हम, याद तो है। याद नहीं था। कंफ्यूज हो गए थे हम। मेरे याद तो हम कंफ्यूज हो गए थे भाई। 6 और 14 में 6-14 में कंफ्यूज हो गए थे भाई। याद थी यार, कह रहे ना याद थी, अब तक तेरा तो मुझे बिना स्टेटस भाई मैंने इसका ना बर्थडे, मेरा मैं पूपा की खुद ही कर देती हूँ, मेरी मेमोरी नहीं, मेरे को मेरे माँ बाप का नहीं इसका बर्थडे गिफ्ट मैंने दे दिया, इसको पूरा पेपर बताया मैंने। हाँ, पूरा जो गलत रहेगा। नहीं अरे नहीं, सच में पास हो जाएगी, चिंता ही मत कर, पास हो जाएगी। 10 क्वेश्चन आते ना 30 इसके। क्या बात है सर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि 14 तारीख को क्या है यार 14 को है तेरा, क्योंकि हमने ऐसे डिसाइड किया था कि देख मैंने उसको पहले बोला था कि 6 को ही है इसका बर्थडे, है ना, मुझे श्योर है कि हाँ 6 को उसका बर्थडे है। तो फिर हमने थोड़ा इसने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर इसने से बोला यार अपन पार्टी कर रहे थे बर्थडे के बीच में तेरे और उसके, है ना, तो अपन ने कोई डेट डिसाइड करी थी अपन ने, वो डेट थी 2 डिजिट की, तो उसका बर्थडे देखना 14 को होगा। फिर फहमी गाइस, गलत फहमी हो जाती है, कंफ्यूजन हो गई थी, गलत मैंने तो वैसे ही हैप्पी मान बर्थडे। लिया। थैंक यू। सही रहा, मेरे को याद आ गया, बोलती नहीं तो और कुछ आप बात ही ऐसे कर रहे हो, मेरे से पूछो 14 को क्या है, 14 को यार मेरे को लगा बर्थडे 14 थोड़ी बोलेंगे यार 14 को। पर मुझे इतना याद था कि नया का 19 को भी ये ऐसे क्यों पूछ रही 14 क्या है, 14 को पता नहीं क्या है, 6 और 19 की बात थी अपने। तो इसका ही भूल गई थी, पता है, इसका बर्थडे भूल गई ये मेरे को। मैं आराम से क्या बात है? 12 मई। मैं आराम से उससे बात कर रही हूँ, आराम से एकदम चिल्लो के बात कर रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ और भाई, फिर ये मेरे को शाम को कॉल करके बोलती है भाई तेरे को शर्म नहीं आती क्या? मैं बोली क्यों भाई, क्या कर दिया मैंने? क्या बोल रही है भाई, तेरे को मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। और क्या हो गया मैं क्या बोली हूँ? फिर बोलती है क्या तरीका आज, और तेरा बर्थडे आज, सॉरी भाई मैं भूल जाती हूँ, मेरे को बर्थडे नहीं याद है। पे बात कर ली, फिर तब क्यों नहीं बोला? शाम को मुझे कॉल करके तब क्यों नहीं बोलती बोला? है तब क्यों याद दिलाऊं? शर्म नहीं आ रही क्या? भाई ये तो बहुत खराब लोग हैं, ये तो याद गिरा हुआ बंदा। मेरी प्लान कर ली थी ये चीज की, अब इसको रात को से अगर मेरा साथी भूल जाए तो भाई भूल जाए, इधर वो उड़ा ले जाएंगे। कोई बात नहीं, अब तो याद आया, घर का नहीं हो रहा तो ठीक है रशीद। हाँ कोई बात नहीं, अब तो याद आया कम से कम। चलो ठीक है चलते guys। बाय Once again, happy birthday, सोनिका। हैप्पी बर्थडे सोनिका, टॉफी तो खिलाई नहीं तूने। गाइस हम फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और मेरे साथ जो आए हैं वो है हमारे प्रिय मित्र रिजुला जी, जो आपने पहले भी देखा होगा व्लॉग में, और कोइंसिडेंटली हम दोनों मैचिंग हुए हैं, मेरा ब्लू है इनका पिंक कलर है, और हम दोनों करेंगे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट पिज़्ज़ा गिलेरिया के अंदर, क्योंकि आज तो फोन कवर भी 6 नंबर वाला है। अरे आज मैंने फ़ोन कवर चेंज किया है, पहले मेरा दूसरा था और अब मेरा दूसरा है जिसमें 06 लिखा हुआ मेरा बर्थडे डेट है, इसलिए। और हमने डेस्टिनेशन सेलेक्ट की है पिज़्ज़ा गिलेरिया, क्योंकि ये हमें शार्क टैंक में मिला था कि ये शार्क टैंक में आया हुआ है, इसलिए हम इसका चेक करना चाहते हैं मेन्यू की, ये कैसा बनाते हैं खाना। सो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करने की ट्राई किया है, यहाँ पे करते हैं।
सो हम बेसिकली सिर्फ पिज़्ज़ा खाने आए हैं और उजला को खाना था पास्ता, तो हम पास्ता भी खाने आए हैं। बहुत ज़्यादा। भाई हम मेरे बर्थडे पे भी नहीं थी। यहाँ पे टेक अवे है शायद इसलिए। हाँ इनमें से बस खाना अच्छा निकल जाए क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है। एसी नहीं चला रखा भाई। फ्रेंडशिप कॉम्बो करना है। वोटिंग एज। गाइस ये वो लोग हैं जिनका ये पेपर नहीं था पर कोशिश कर रहे हैं अपना ज्ञान दिखाने की यहाँ पे। अच्छा अरे अच्छा हुआ ये सब्जेक्ट नहीं था मेरे। इनके तो भाई पेपर ही नहीं था, इनके तो फ्री है ये वाला पेपर, हमारे हुआ है। आपको तो आनंदम चल मिनिमम वोटिंग एज 18 नहीं होता। अच्छा 21 1980। आज जो सबको गिफ्ट देते हैं आज हम उनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। फर्स्ट टाइम मैंने अब तक सबको गिफ्ट दिया लेकिन फर्स्ट टाइम रिजला ने मेरे को गिफ्ट दिया है। क्या है इसके अंदर? आप देखो क्या क्या है इसके अंदर। वाओ यार आप तो बड़े थॉटफुल हो। मेरे पास सेम 2 ब्लैक कैप थी लेकिन वो मेरे क्या साइज़ में नहीं आ रही थी सिर में, इसलिए मेरे को सही लगती थी। आई होप ये साइज में आ जाए। वाओ, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है कैप। देखो क्या बात है। मेरे सिर में सबसे बड़ी बात है मेरे सिर में फिट नहीं आती कोई कैप, और ये फर्स्ट कैप है जो मेरी फिट आ रही है। आपको सही ये गर्मियों के लिए मस्त है। गर्मियों के लिए मस्त है। इसको तो अभी पहन लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, कोई देखेगा यार ये कहीं चुरा के तो नहीं लिया है। वाह, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच रिला। एंड ये हमें पता चल जाता है क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। ये मेरी बेस्ट डायरी है। इसकी ये सेकंड नंबर की डायरी होगी मेरी, सबसे बेस्ट होगी। लेकिन जिस हिसाब से है ना इसके अंदर मैं पता नहीं क्या बनाऊंगी। मेरे सारे यूट्यूब के स्क्रिप्ट लिखा करूँगी इसमें, फिर वो याद रहेगा कि रिजुला ने दिया है मेरे को। ये बहुत अच्छा है ये वाला। देखो ये की चेन है। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। सो गाइस हमारा ऑर्डर फाइनली आ चुका है और हमारी पार्टी बस ये है कि केक हमें काटना नहीं था। अगर हम केक काटेंगे तो हमसे वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमने पहले कोल्ड ड्रिंक एक ही मंगाई है क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था। सो अब इतना सा खाएंगे काफ़ी है हमारे लिए, पेट भर जाएगा हमारा, हमें पता है हम ज़्यादा छोड़ नहीं पाएंगे। सो हमारी आज की पार्टी ये है, ऑनली फिनिश करते हैं। और एग्ज़ाम का हमारा ट्रॉमा ख़त्म हो चुका है, एंजाइटी ख़त्म हो चुकी है, मैंने मैच कर लिए सारे क्वेश्चन, मैं पास हूँ। एग्जाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि हमें सोनिका जी पास करवाती हैं हमेशा। इनको तो मैं पास करा दूँ, मेरे को कौन पास कराएगा। मैं क्लास में जाके बैठी और मेरे से मेरी बगल वाली लड़की मेरे से आंसर पूछना स्टार्ट कर दी। मैंने बोला बहन मेरे को पहले पेपर कर लेने दे फिर मैं तेरे को बता दूँगी। सो उसको मैंने पूरा पेपर बताया, पर कोई बात नहीं, वो भी पास हो जाएगी, मैं भी पास हूँ। और फाइनली मेरे को पेपर की अब कोई टेंशन नहीं है। और अब मेरा पेपर है 7-8 दिन बाद, तो हम आराम से आज मस्त एंजॉय करके घर जाएंगे। और ये मुझे मिला है ये गिफ्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस हम सिर्फ इस वजह से आए हैं यहाँ पे खाना खाने क्योंकि ये शार्क टैंक में अपीयर हुए थे और ये इंडियाज़ फर्स्ट 100% वेज पिज़्ज़ा चेन है। तो हमने सोचा क्यों ना, और ये फ्रेश डो बनाते हैं, ये इनके क्लेम थे कि हम फ्रेश डो बनाते हैं और इनको फंडिंग भी मिली थी। तो देखो इनकी स्टोरी भी लगी हुई है, इसलिए हमने इनका पिज़्ज़ा ट्राई करने की कोशिश की है। सो जो ठीक ठाक है। सो गाइस हम फ्री हो चुके हैं हमारे खान पीन से, तो देखो जाने की तैयारी है, हमने ऑटो किया है घर जाने के लिए। सो अब चलते हैं घर पे और आज की ब्लॉग की एंडिंग करते हैं हम यहाँ पर। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय और एंजॉय करते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते।